कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान। अपना अगला टॉपिक है, हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। हम लोग इतिहास के बारे में, तिथियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और उसमें शब्द आया है अवधियाँ, यानी एक तय सीमा, समय की सीमा कितनी है उसको किस प्रकार से हम लोग तय करते हैं। स्कॉटलैंड के अंदर 1817 में एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में भारत के इतिहास को जानने के लिए एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसका हिंदी अनुवाद होता है ब्रिटिश भारत का इतिहास। इन्होंने 3 कालखंडों में भारत के इतिहास को लिखा है। अर्थशास्त्री का मतलब होता है, अर्थशास्त्र के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। अर्थशास्त्र एक अध्ययन का विषय है और उसके बाद में एक और शब्द आया राजनीतिक, यानी राज्य की नीति नियमों के बारे में जिस विषय में पढ़ा जाता है वह राजनीतिक विज्ञान कहलाता है, राजनीति विज्ञान कहलाता है और उसको जानने वाला। तो ये जो जेम्स मिल थे वो अर्थशास्त्री भी थे और राजनीतिक भी थे। एक शब्द आता है दार्शनिक। दार्शनिक का मतलब होता है दृष्टिकोण, देखने का तरीका। हर एक व्यक्ति का किसी भी चीज़ को देखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जीवन की इच्छाओं के बारे में, जीवन मृत्यु और अन्य चीज़ों के बारे में आप लोगों ने कई बार एक एग्जाम्पल सुना होगा कि एक गिलास के अंदर आधा जल भरा हुआ है। कोई उसको आधा जल भरा हुआ कहता है और कोई कहता है कि आधा खाली है। तो हर एक व्यक्ति का देखने का तरीका अलग होता है। तो जब यह व्यक्ति जेम्स मिल, उसने भारत के बारे में क्या देखा, उसका दृष्टिकोण उस समय के भारत के बारे में क्या था, वह भारत के इतिहास को 3 कालखंडों के अंदर अपनी पुस्तक के अंदर उसने लिखा है। इस पुस्तक में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में बांटा है। काल का मतलब होता है समय और खंड का मतलब होता है टुकड़े। तो उसने 3 टुकड़ों के समय के अंदर भारत को बांटा है और उसके अंदर वह इन अपने इतिहास को निर्धारित करता है और ज़्यादातर लोगों ने इस इतिहास को ही मान लिया था। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के लिए इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? जिस प्रकार से उन्होंने यह इतिहास लिखा हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में, तो क्या आपको इस इतिहास के अंदर कुछ समस्याएं दिखाई पड़ती हैं? एक अपने सामने प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई देता है। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इन्होंने इस इतिहास को 3 कालखंडों में क्यों बांटा? इसकी भी एक वजह है, उसका भी एक कारण है और वह कारण यह है कि हम उस दौर की खासियतों, यानी उस दौर की क्या क्या विशेषताएं रही हैं, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती थी, उसको पकड़ने की हम लोग कोशिश करते हैं, जिनके सारे हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं और हमें समय को बांटने के अंदर आसानी होती है। ये शब्द इतिहास के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। यहाँ पर शब्द आया है अतीत। अतीत का मतलब होता है बीता हुआ समय। वे बताते हैं कि इस समयावधि में दूसरी समयावधि के बीच क्या बदलाव आए और उनका महत्व क्या था। यानी एक समय सीमा के बाद में दूसरी एक समय सीमा के अंदर क्या क्या अंतर आए, उस बदलावों को, उस परिवर्तनों को हमारे सामने रखा जाता है। जेम्स मिल को लगता था कि जितने भी एशियाई समाज की सभ्यताएं थी, उनके बारे में वह ये सोचा था कि यह एशिया के लोग हैं, जो एशिया महाद्वीप के लोग हैं, जिसमें भारत भी आता है, और वह यूरोपीय महाद्वीप से पीछे थे हर चीज़ के अंदर। उनका जेम्स मिल का ऐसा मानना था।
ठीक है। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। उनका ये मानना है कि जब भी अंग्रेज भारत में आए उससे पहले यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों जो यहाँ पर राज्य करते थे वो तानाशाही तरीके से शासन करते थे। यहाँ पर चारों ओर केवल धार्मिक यानी धर्म के आधार पर एक दूसरे के बीच में दुश्मनी थी, बैर था। लोग जातियों के बंधन में बंधे हुए थे और यहाँ पर अंधविश्वासों का बोलबाला था। इस प्रकार का वह भारतीय समाज को अगर कहें तो पिछड़ा हुआ समाज या एशिया के लोगों को पिछड़े हुए मानते थे और यूरोपीय जो देश थे या यूरोपीय महाद्वीप के लोग थे उनको वह हमसे श्रेष्ठ मानते थे। यह इनका भारतीय समाज और एशियाई लोगों के बारे में मानना था। आगे हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे।